बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरासत सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान समोर। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि इरफान समोर ने मुझसे जो है वो पूछा कोर्ट के हवाले से, और उन्होंने एक खबर देनी थी तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो इनसे उसी हवाले से जो है वो पूछते हैं कि इनके पास क्या खबर है और क्या तहरीक इंसाफ मजबूत होने जा रही है और क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ सकती है। तो इनसे पूछते हैं। जी समोर साहब, आपने कल जलसा कवर किया तहरीक इंसाफ का। आप माशाल्लाह गए हुए थे जलसे में, और क्या देखा आपने कि वाकई कोई बड़ी तादाद में लोग आए? काफिले क्यों नहीं पहुंच सके टाइम पर? गंडापुर लेट आए, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? पहले तो फरासत भाई, आपने एंट्रो थोड़ा सा हल्का करवाया है। खबर नहीं है मेरे पास, धमाका खेज खबर है। ठीक हो गया। ठीक है। और तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा वक्त आने वाला नहीं है। अब तहरीक इंसाफ का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। अच्छा, जबरदस्त। तहरीक इंसाफ का अच्छा वक्त, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है ना वो खुश हो जाएं कि उनका अच्छा वक्त जो है ना शुरू होने वाला है। जी, मैं कल जलसे में नहीं जा सका। ठीक है। मैं अनफॉर्चुनेटली उस लोकेशन पे मौजूद नहीं था। अच्छा, ठीक है। किसी पर्सनल कोई ठीक है रीजन था, उस वजह से मैं नहीं जा सका। लेकिन मैंने जलसा वहां ना होने के बावजूद कवर किया है। मैंने कवर किया है, मुख्तलिफ साथियों से राब्ते में रहकर। एंगल, एक पॉइंट, मेरे तमाम साथी दोस्त जो है वो जलसे में मौजूद थे। चाहे वो रिंग रोड का जलसा हो और काना काछा, चाहे अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला, उसके साथ साथ जो साफी हजरात थे। और मैं उसमें अपने माशाल्लाह से मेन स्ट्रीम मीडिया की मुनाफकत भी देख रहा था। मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ था, कोई एक टिक्कर नहीं चला रहे थे। वो तो मैं आपको बता दूं कि वो एक हदायत थी मिली हुई कि आपने नहीं चलाना, और बाकायदा तौर पे कहा गया था कि किसी की आपने लीडरशिप की स्पीच भी जो है वो नहीं दिखानी। सर मैं मजे की बात बता दूं, जब मेरे लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान आए थे, 4 साल खुद साख्ता जला वतनी के बाद, बिल्कुल, मैं उस वक्त एक चैनल में एज एंकर काम कर रहा था। ठीक, तो उस चैनल ने एक हफ्ता पहले इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा। और 21 अक्टूबर को पूरे चैनल में कोई बंदा ऑफ नहीं करेगा, छुट्टी नहीं करेगा। हर बंदा डबल ड्यूटी देगा। 12 घंटे, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे हर बंदा ड्यूटी देगा। यानी एक्स्ट्रा स्टाफ मौजूद होना चाहिए ऑफिस में, ताकि लम्हा जो है आप बाखबर रख सकें। एंकर्स के लिए हिदायत थी, वरना 1-2 एंकर होते हैं तो वो रिलीवर आता रहता है, दूसरा आता है तो अगला उठ के जाता है। लेकिन वहां पर बैकअप पे एंकर्स मौजूद थे। कोई एंकर चैनल से हिलेगा नहीं। आपकी ऑफ भी होगी तो रात सारी आपने रहना है। जी, मियां साहब के जलसे को फुल कवरेज देनी है, एक एक एंगल से बाकायदा मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी। ठीक है, लंदन प्लान तैयार था ना। हाँ जी। तो एयरपोर्ट पे रिपोर्टर भेजे हुए थे जनाब, जलसा का भेजे हुए थे, जाती उमरा भेजे हुए थे कि मियां साहब कहाँ जाएंगे, मॉडल टाउन में भेजे हुए थे। मैं यानी इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। और कल उसी मीडिया की मैं मुनाफकत देख रहा था, उस लीडर से कई गुना बड़े लीडर का, कई गुना बड़ी पार्टी का जलसा। और फिर जलसा मैंने जब देखा है तो हैरत होती है मुझे अज़मा बुखारी साहिबा जैसे लोगों पे, जो कहती थी जी जरताज जो है वो 100 बंदा लेके आई है, लतीफ खोसा साहब 20 बंदे लेके आए हैं। वो गिनती कर रहे हैं ऐसे कि जैसे वो 20 बंदे लेके, वो कहते हैं जी टोटल बंदे जो 2700 थे। हाँ, चलो मैं उनको थोड़ा सा मार्जिन दे देती हूँ, 300 बंदों में अपनी तरफ से उन्होंने कहा जी 3000 हो जाएगा, और 3000 कर देते। लोअर से कहा जी 1500 लोग निकले। जैसे वो गिनती कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर इतने बंदे बैठे हुए हैं और मोटरसाइकिल पे इतने लोग बैठ कर आ रहे हैं। यार यानी ढटाई की, बेशर्मी, झूठ की भी कोई हद होती है। लेकिन असल पॉइंट की जानिब फरासत भाई आते हैं। ये तो खैर एक्स्ट्रा बातें हैं। पीटीआई का जो जलसा था लाहौर का, वो एक अनएक्सपेक्टेड जलसा था। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जलसे से एक दिन पहले मैं मीनारे पाकिस्तान गया कि यहाँ पे पीटीआई का जलसा होना है। हमेशा से मैंने बहुत सारे जलसे कवर किए हैं, ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स। होता यह है कि एक हफ्ता पहले जो है ना माहौल बनने लग जाता है। ठीक, और वो जो पॉइंट होता है ना, वहां पे एक हफ्ता पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, गहमा गहमी, ये वो। कभी कोई लीडरशिप आ रही है, ग्राउंड देखने आ रही है, जलसा गाह देखने आ रही है, वहां का जायजा ले रहे हैं, कभी लाइटें लग रही हैं, कुर्सियां लग रही हैं, कराते लग रही हैं, कभी झंडे लग रहे हैं। तो जलसे से सिर्फ 24 घंटे पहले जो मकाम दिया गया था मीनार पाकिस्तान का, वहां पे मैं गया हूँ। तो वहां पे मेरे चैनल पे वीलॉग भी पड़ा है, वहां से मैंने बनाया। 24 घंटे ज्यादा कह रहे हैं आप, 14 से 15 घंटे पहले टाइम दिया गया था। नहीं, टाइम नहीं, मैं एक दिन पहले की बात कर। अच्छा, एक दिन पहले मैं मीनार पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है उधर की। हाँ, क्योंकि काना की जो है वो शाम 5 बजे के करीब जाके हुआ और रात 7-8 बजे जाके फाइनल हुआ कि ये आपका 21 तारीख को 5 बजे जलसा होना था। हाँ जी।
تو میں 20 تاریخ کو 5 بجے مینار پاکستان گیا 24 گھنٹے پہلے, بالکل صحیح. تو وہاں پہ جتنے بھی گیٹ تھے وہاں پہ تالے لگے ہوئے ہیں اور اندر پولیس بیٹھی ہے, باہر پولیس وینس کھڑی ہے. میں نے پولیس وینس کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں, پولیس والوں کی بھی ویڈیوز بنائی ہیں, مینار پاکستان کی بھی بنائی ہیں کہ جی یہ کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. مطلب وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا جلسہ. پنجاب, اب سنیے گا غور سے, پنجاب گورنمنٹ نے اپنی پوری تیاری کی ہوئی تھی کہ بھائی یہاں پہ کوئی مس ایڈونچر کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی نہ کوئی تماشا ہم نے بنانا ہے. لیکن ہوا کیا, اب تحریک انصاف نے ٹھان لی کہ بھائی جو ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جلسہ کرنا ہے, جب وہ ہوا نا جلسہ اپنا سنجانی والا اسلام آباد, وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ 15 دن بعد ہم نے جلسہ کرنا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اور پی ایم ایل این لیڈرشپ نے چیلنج کیا کہ نہیں ہونے دینا جلسہ, ٹھیک ہے. اور عمران خان نے بھی کہہ دیا جیل اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جلسہ ہوگا چاہے اجازت ملے یا نہ ملے. 2 دن پہلے تک جو ہے نا, 2 دن پہلے تک یا 1 دن پہلے تک کہہ لو کہ پی ٹی آئی کو بھی لگتا تھا کہ یار یہ کوئی خونی جلسہ ہوگا, یہ خونی جلسہ ہوگا, ٹھیک ہے, خون خرابہ ہوگا. جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس طریقے سے جو ہے نا وہ 9 مئی سے پہلے 25 مئی 2022 کو جو پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن ہوا تھا نا, وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے جو اس وقت وہ فسطائیت کی تھی, تب میرے خیال میں نگران حکومت نہیں, نگران نہیں تھی تب, وہ چند دن کے لیے وہ بنا تھا, اس کا پی ڈی ایم کی حکومت تھی نا. آپ یہ بات کر رہے ہیں, حمزہ بنا تھا نا, حمزہ شہباز بنا تھا سی ایم. حمزہ شہباز اور پنڈی میں تھے نا. ہاں بالکل, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, پی ڈی ایم کی تھی. اچھا, تب پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن ہوا تو وہی لگ رہا تھا. لیکن جناب ایک دم سے وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, جذبات اس وقت بدل گئے. پی ٹی آئی نے کہہ دیا بھائی ڈو اینڈ ڈائی ہوگا, عمران خان صاحب نے کہہ دیا ڈو اینڈ ڈائی ہوگا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, ہم حیران تھے کہ یار ایسی صورتحال میں پنجاب گورنمنٹ یہاں پر جناب اپنے وہ پورے تیر کمان کس کے بیٹھی ہے, تو کیسے پاسبل ہے. لیکن جب پی ٹی آئی ڈٹ گئی, بالکل ٹھیک, تو پھر طاقتور حلقوں نے دیکھا بھائی اب پی ٹی آئی والے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے, مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. پھر ہوا کیا, اب جب وہاں سے وہ نکلا ہے وہ قافلہ, لاہور ہائی کورٹ درخواست گئی تھی, ٹھیک ہے, درخواست سے گئی ہے, وہ پرمیشن ہو گئی. پرمیشن ہونا ایک بڑا ایک بالکل چمتکار, وہ انہوں نے کہا جی کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے نا شام 5 بجے تک کلیئر کریں, پھر 4 بجے جا کے انہوں نے خبر چلا دی کہ ہم نے اجازت دی. اب یہ نشانیاں ہیں, سنیے گا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور وہاں سے نکلے ہیں, راستے سے سلپ ہو گئے ہیں. یہ خبر بتائیں آپ کہ وہ سلپ کہاں ہو گئے. سر علی امین گنڈا پور صاحب وہاں سے جب نکلے ہیں نا, ٹھیک, تو قافلے کے ساتھ ساتھ لیڈ کرتے ہوئے, بالکل ٹھیک, اچانک علی امین گنڈا پور صاحب ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے سنجانی جلسے کے دوسرے دن غائب ہوئے, بالکل ٹھیک. اچھا, میڈیا نے خبریں بھی چلائی جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ آ ہی نہیں رہے, انہوں نے کہا جی وہ قافلے کے ساتھ واپس چلے گئے, بالکل. تو میں نے اس وقت ایک ویلاگ کیا, میں نے خبر دی, میں نے بھی اپنے ادھر ادھر خبر لیا آپ نے, ہاں, وہ پتا چلا علی امین گنڈا پور صاحب وہیں بیٹھے ہیں جہاں پہ سنجانی جلسے کے دوسرے دن بیٹھے تھے. پھر آگے جناب لاہور کے قریب پہنچ گیا علی امین گنڈا پور صاحب نے, پھر انٹری ماری, جوائن کر لیا. اچھا, جوائن کر لیا وہاں پہ, پھر وہ جو بھی سیٹلمنٹ ہو گئی. پھر مریم نواز صاحبہ کو آتی ہے کال. اچھا, مریم نواز صاحبہ کو آتی ہے کال, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس وقت تک سارے راستے بند تھے, بالکل. کال آتی ہے, انسٹرکشنز آتی ہیں کہ راستے کھلوا دو, بالکل, راستے کھلوا دو. مریم نواز صاحبہ خود آرڈرز دیتی ہیں کہ بھائی فری ہینڈ دے دو, فری ہینڈ دے دو. پھر وہ پریس کانفرنس بار بار اسما بخاری اور مریم اورنگزیب عطا طارق پریس کانفرنس کر کے پھر جی جلسی نہیں, جلسی ہے, جلسہ نہیں ہو رہا, لوگ نہیں آ رہے, یہ ہے 6 بجے تک. پھر ان کو لگ گیا پتا کہ اب کچھ ہونے والا ہے جلسہ. پھر میں نے دیکھا, میں نے اب میاں صاحب کا جلسہ میں نے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے کور کیا, میرے چینل پہ وہ بھی ویلاگز پڑے ہیں, صحیح ہے, بالکل, میں نے وہ کور کیا ہے. اب یہ کہہ لو کہ وہ جلسہ اس جلسے کے 20% تھا. اچھا, میاں صاحب کا جلسہ اس لیڈر لیس جلسے کے جو ہے اگر کمپیریزن, بالکل, لیڈر ان کا جیل میں بیٹھا ہے اور قیادت بھی نہیں ہے پارٹی کے, قیادت نہیں ہے سر. یہ کوئی لوگ خود بخود نکلے ہیں, بغیر بریانی کے اور بغیر پیسے کے, بغیر لالچ کے. وہ تیاریاں جو کچھ بھی ہے, پی ایم ایل این نے تو بڑی تیاریاں کی تھی نا, وہ جنت کی بشارتیں بھی دی تھی, 1 to 5 بھی دے رہے تھے, بالکل بڑا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ ایک لیڈر لیس جلسہ تھا, کوئی ایک سواری بھی کسی کو نہیں دی گئی. خیر پبلک بہت زیادہ تھی, پبلک نکلی, جلسہ کامیاب, لیکن قافلے نہیں پہنچ سکے, اس بات کو تو آپ مانیں گے نا سر. وہ ایک اسٹریٹجی تھی. اچھا, وہ بھی اسٹریٹجی تھی, آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ علی امین گنڈا پور تو سلپ ہوئے نا, اور ان کی ملاقات کہیں ہو گئی, اور اس کے بعد فون آ گیا مریم نواز. ہاں جی, تو قافلے پورے کیوں نہیں پہنچ سکے؟ کیا پھر یہ اس میٹنگ کا حصہ تھا کہ گنڈا پور لیٹ جائیں گے جو سلپ ہوئے؟ نہیں, قافلے تقریباً پہنچ گئے تھے سرکار.
अच्छा ठीक है, काफिले तकरीबन पहुंच गए थे, बिल्कुल सही, काफिले सारे पहुंच चुके थे, गंडापुर ही लेट थे। अच्छा गंडापुर साहब लेट थे। सही है, सही। उमर अयूब साहब का काफिला मेरे ख्याल में, उमर अयूब साहब नहीं पहुंचे वहां, वो भी काफिला लेकर आ रहे थे। मरवत जो है वो बीमार हो गए, मरवत साहब बीमार हो गए, ये सारा हमाद अजहर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, शरारत की, लतीफ कोसा हो गए इनको, हमने ये खबर भी, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए, बाद में मीडिया में खबर चली। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो बहरहाल सर अब सूरत हाल ये है, अब आप आगे क्या देखेंगे? अब आप देखेंगे पीटीआई हर जलसा करेगी, ठीक है, वो 28 तारीख को कर रहे हैं मियांवाली के अंदर, मियांवाली में करेंगे, और उसके बाद उसने खतरनाक जगह का नाम ले लिया, पिंडी का जलसा। पिंडी का जलसा, अब पिंडी का जलसा होना यार ये कोई मौजज़े से कम, और अगर नहीं भी होता ना पिंडी का जलसा, तो जब तक पिंडी का जलसे की वो डेट फाइनल नहीं करेंगे ना, तब तक मीडिया के ऊपर जो है ना वो बातें चलती रहेंगी, पीटीआई पिंडी जलसा होगा नहीं होगा, वो एक ना पीटीआई, फिर वो मीडिया की जिन्नत। सर अब वो पीटीआई के जो है ना वो जो सख्तियां थी ना वो खत्म हो चुकी है। अब असल में बात पता क्या चल रही है? वैसे तो ये खबरें भी आई, बहुत मेरे करीबी लोग जो हैं वो बनी गाला गए, अच्छा, उन्होंने वहां से रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया जी बनी गाला में तज़ीनो आराइश का काम शुरू हो चुका है। अच्छा, मतलब इमरान खान साहब वो जेल से आज की खबर नहीं दे रहा मैं, अच्छा, ये कोई 2 महीने पुरानी खबर है, अच्छा सही है। और फिर खबर आई जी वहां पे सिक्योरिटी की हलचल भी, मूवमेंट नजर आ रही है। बिल्कुल। अब सीन क्या हो रहा है? ठीक, सीन अब खान साहब की गल हो चुकी है, सारा मामला तो नजर आ रहा है, क्योंकि 9 मई का जो लाहौर बुनियाद थी ना, कोर कमांडर लाहौर, यहीं से मसला हुआ ना 9 मई का सर, यहीं से मसला आज तक नाकिदीन उसी को बहाना बना के, उसी का बयानिया बना के उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, और कल लोगों का झंडे लेकर बाहर निकल आना इमरान खान वहीं पे उसी जगह उसी शहर में, हाँ, ये पैगाम था कि पीटीआई जिंदा हो गई है वहीं, और इमरान खान की तस्वीरें लेके निकल आना बाहर, तो इस चीज की एक नजर आ रहा है कि अब सियासी माहौल बनने जा रहा है। सर मैं खुद आई विटनेस हूँ 9 मई से लेके आज तक। 9 मई में भी आप जो है वो फील्ड के अंदर थे, उसके बाद की बात कर रहा हूँ, 9 मई से लेके आज तक पीटीआई का झंडा किसी बाइक पे किसी गाड़ी पे लगा होता था तो उसे गिरफ्तार कर तोड़ दिया जाता था, घरों के अंदर होता था तो चादर पड़ती थी उस पे, बिल्कुल। लेकिन अब उसी शहर में, और मजे की बात देखो, अभी जो संजानी जलसा था उसमें पुलिस ने थोड़ा सा वो एडवेंचर किया है ना, वो शेलिंग वेलिंग, बिल्कुल। लाहौर में नहीं हुआ, नहीं लाहौर में एक शरारत करने की कोशिश की गई, जब लाइट्स ऑफ करके स्टेज को सर अपने कंट्रोल में ले लिया, वो तो पंजाब की लोकल ठीक है, बिल्कुल। ऊपर से ऑर्डर्स ये थे कि इनको फ्री हैंड दे दिया, लेकिन उन्होंने यार गुस्सा तो था ना, जाहिर बात है कि 6 बजे तक करके 6 बजे आपने पूरी लाइट्स ऑफ कर दी, जिस तरह फिल्म थिएटर में खत्म हो गई और आप कहें जी के थिएटर बंद हो रहे जाएं आप, कुछ ना कुछ तो करना था ना, अपना आप भी दिखाना था ना, बिल्कुल। और फिर ये गुस्सा कि यार हमें ऊपर से कॉल आ गई है, हमें ऊपर से कॉल आ गई कि इनको फ्री हैंड दे दो। अब सीएम पंजाब, आप मीडिया पे जितने उठा के आप तजिए देख लें अपने सीनियर साथियों के, आप किसी दानिश्वर की बात आप सुन लें, वो यही कहता था कि भाई मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो हमेशा से पर्सनल होती है और ये यहाँ पे खून खराबा जरूर होगा। तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे यार जलसा होगा ही नहीं, ये इजाजत ही नहीं देंगे, आखिरी टाइम तक हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन इजाजत मिल जाना और फिर मरियम नवाज साहिबा का कहना कि जनाब पीटीआई को फ्री हैंड दे दो, हालांकि बाद में फिर जो है ना वो हर्डल्स क्रिएट की गई, बिल्कुल ठीक है, शरारतें की गई ना, देखें वो तो भला हो उसका बैरिस्टर गौहर का, जब वो पुलिस ने ऊपर स्टेज के ऊपर गई तो बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी था, वो नीचे उतर आए और उन्होंने कहा यार इस तरह कोई हैंकी पैंकी ना हो जाए, दोबारा कोई शरारत ना हो जाए, क्योंकि ऐसी भीड़ के अंदर अगर पुलिस आ जाए तो वो पुलिस वालों को अगर हाथ उठा लेते। अब दोनों पार्टियों को कह दिया गया है कि भाई खामोश हो जाओ और अपना सियासी माहौल बनने दो, और सियासी माहौल बनने दो। अब सियासी माहौल बन चुका है, अब जलसे पे जलसा, ठीक है। अब जो पिछले वीलॉग में आपने बात की थी अब उसको कनेक्ट कीजिए यहाँ पे, और हमारे नाजरीन भी पिछला वीलॉग इसका पार्ट 1 जो है वो भी अपलोडेड है, आप उसमें आप फरासत भाई की बात सुनिए जो आपने बात की थी 8 वाली 13 जनवरी और 8, हाँ बिल्कुल 8 फरवरी। अब सर अब माहौल जो है ना, अब माहौल बन रहा है, आपको चंद दिनों में आप इलेक्शन होते नजर आएंगे। अच्छा, हाँ, मेरे नजदीक जो है ना मुझे अभी लग रहा है कि अभी बहुत मुश्किल है, अभी कुछ 6 महीने, लेकिन हुकूमत तो जो है ये नहीं रह सकती सर, लेकिन 6 महीने हद अभी टाइम। सर देखें ना, अब वो कहते हैं ना दीवार गिरती गिरती भी 2-3 महीने तो ले जाएगी, बिल्कुल ठीक है, फिर तो उबूरी सेटअप आता है 2-3 महीने, वो बिल्कुल पीटीआई ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वो तो तैयारी उनकी तो तैयारी शुरू है, लेकिन अब ये कि सियासी माहौल उन्हें इजाजत मिल गई है। मैं जो बता रहा हूँ ना, खान साहब को इशारा बहुत पहले दे दिया गया था, ठीक है, कि ये हुकूमत नहीं चल रही और इलेक्शन होना है। आपको अगर याद हो तो खान साहब जेल से अपने कारकुनान को कह चुके हैं कि वो अक्टूबर के बाद का कह रहे हैं कि अक्टूबर के बाद, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ने चेंज होना है,
होना है। तो वो उस हिसाब से वो कह रहे हैं, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और मामला चल रहे हैं अब वो देखें, माहौल बन गया है कि अब चेंज होना ही होना है, चेंज होना। और अब इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है और ये नजर भी आ रहा है। ठीक, तो अब आप इंतजार कीजिए और ले जी, बहुत शुक्रिया। देखिए क्या कुछ। तो नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। दोनों के चैनल जो हैं वो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं, फरासत भाई जनाब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने और सीनियर नहीं है सर, सर हम तो आपको देख देख के, आपसे सीख सीख के, अब वही जो आपसे सीखते हैं दोस्तों तक पहुंचा देते हैं। अब फरासत भाई बाकायदा एक्टिव हो चुके हैं, फरासत सलीम जंजुआ के नाम से इनका चैनल है, मेरे चैनल के साथ लिंक ही रहेगा। मैं इनके जो वीडियोस होती हैं अपने जो है ना वो इस्तेफादे के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूं, ताकि मैं भी वहां से वक्तन फवक्तन देखता रहूं, और मेरे जो दोस्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो वहां से भी देख लें और इनका भी चैनल साथ में सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं या फरासत भाई शेयर करते हैं वो डायरेक्ट मिलती रहे। और अब हमने ये एक सिलसिला शुरू कर दिया है, हम हफ्ते में कभी एक आध दिन जो है वो मिल के बैठेंगे और इंशाल्लाह बाकायदा आपके साथ जो है वो एक कचहरी लगा करेगी। फरासत भाई आपका भी बहुत सर, आपकी मेहरबानी।